हेलो एवरीवन। आज हम लोग अर्थमेटिक मीन सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखे थे। सीक्वेंस सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आज हम लोग उसी में अर्थमेटिक मीन सीखेंगे। एएम उसको क्या कहते हैं? एएम शॉर्ट में अर्थमेटिक मीन। तो इसको पहले इफ ए कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी, अगर ये 3 नंबर एपी में होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, देन कैपिटल ए बी द एम, कैपिटल ए बी द एम ऑफ ए एंड बी। तो कैपिटल ए को क्या कहेंगे? अर्थमेटिक मीन। अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए बी आर इन एपी, ये तीनों नंबर क्या एपी में है। तो एपी का क्या कंडीशंस है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब देखो ए लेफ्ट साइड आ गया तो ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो 2a इक्वल्स क्या हो गया? ए प्लस बी। तो यहां पर अगर a निकालेंगे तो a प्लस बी बाय 2, मतलब इसको क्या कह सकते हैं? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा एक अर्थमेटिक मीन। जैसे इस पर क्वेश्चन कोई पूछ दे, फाइंड एम बिटवीन, फाइंड एम बिटवीन 2 and 4, 2 और 4 के बीच में एम क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 2 + 4 / 3, तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा 3, 2 + 4। यहां पर देखो एम क्या होगा? 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 6/2 3। ये हो गया हमारा एम। अब देखो इसमें एक और, इसमें दूसरा क्वेश्चन, इंसर्ट 1 नंबर बिटवीन 2 and 4, तो दैट मीन्स कि वह भी हम लोग एम निकालना है कि एक नंबर को इंसर्ट करना है जो कि यहाँ एपी में आ जाए। अब देखो एक से ज्यादा, दूसरा लिख दो, टू फाइंड एन एम बिटवीन ए एंड बी, 2 नंबर है उसके बीच में एन एम फाइंड करना है। क्या करेंगे हम लोग? लेट कर लेंगे, लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट एन आर एन एम बिटवीन ए एंड बी। तो लेट कर लिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर A1 A2 डॉट डॉट एन बी आर इन एपी, या किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? एन ये बीच में आया, एक ये और एक ये, एन प्लस 2 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए, लास्ट टर्म क्या है? तो बी इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहां से एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय n + 1 इक्वल्स d। अब देखो d निकल गया, d की वैल्यू क्या हो गई? b - a / n + 1। अब a1 निकालना है तो a1 हो जाएगा a + d, तो a + b - a / n + 1। a2 निकालना होगा, a + 2d, तो a + 2 b - a। अब इस तरह से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कोई भी एम। तो हम लोग ये याद कुछ नहीं रखेंगे, ये सिर्फ कर देंगे। अगर मान लो 4 नंबर निकालना है तो 4 पुट कर देंगे, 5 निकालना है 5 पुट कर देंगे, 6 निकालना है 6 पुट कर देंगे। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन, फाइंड 4am बिटवीन 2 and 32, 2 और 32 के बीच 4am फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली लेट A1 A2 A3 A4 4am बिटवीन
4am। अब यहां पे देखो क्या लिखेंगे, 4a1 a2 डॉट डॉट a3 a4। यहाँ तो छोटा है 32 42 है, आर इन AP या AP में होगा। यहां पर हम लोग ये 4 लेट किए, 4 को पुट कर देंगे बीच में। अब देखो क्या फॉर्मूला भी बताए, Tn का 32 2 प्लस n कितना हो गया 4 प्लस 2 6 माइनस 1 इंटू में d, तो d निकालना हम लोग को। यहाँ 32 माइनस 2 कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स d, तो d की वैल्यू कितने आ गई 6, d निकल गया। अब देखो हम लोग को a1 निकालना है, तो a1 कितना 2 प्लस 6 8, a2 कितना 2 प्लस 2 इंटू 6 कितना 14। अब a3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 6 20, a4 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 6 26। इससे हम लोगों को ये मिल गया 8 14 20 और 26, ये क्या हो जाएगा 4am। इसमें कह सकता था क्वेश्चन दूसरे तरह से, इंसर्ट 4 नंबर बिटवीन 2 and 32 which are in AP, मतलब इस तरह से 4 नंबर को पुट करना है जो कि या सीक्वेंस किस में आ जाए AP में आ जाए, तो इस तरह से ही उसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें कुछ हम लोगों को प्रॉपर्टी नजर आ रहा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशंस में आते हैं, जैसे कि A, A1, A2 और AN, B ये किसमें है AP में है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि इसका और इसका AM कितना होगा AB का A प्लस B बाई 2, तो शुरू से इन द बिगिनिंग एंड द एंड्स दोनों का सम, जैसे A1 और A प्लस B हुआ। अब A1 प्लस AN, A1 कितना हो जाएगा A प्लस D, और ये कितना हो जाएगा AN B माइनस D, तो D से D कैंसिल, A प्लस B ही रहेगा। अब देखो A2 प्लस AN माइनस 2, A2 हो जाएगा A प्लस 2D, अब B माइनस 2D, ये से ये कैंसिल, A प्लस B हो जाएगा। क्या कहेंगे द सम ऑफ 2 AMs बिटवीन A एंड B इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड्स आर ऑलवेज इक्वल, मतलब कि शुरू से और अंत से इक्वल डिस्टेंस वाले AM का सम क्या होगा हमेशा इस दो नंबर के सम के बराबर होगा और इक्वल होगा। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं, जैसे इसके प्रॉपर्टी रिलेटेड। पिछली क्लास में प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग। अगर 3 नंबर्स लेना हो AP में तो हम लोग इस तरह से 3 नंबर्स को लेंगे, 3 नंबर्स इन AP। 3 नंबर्स क्या लेंगे AP में A माइनस D, A प्लस D, इसलिए लेते हैं कि इसको जब ऐड करते हैं तो D से D कैंसिल होता है, A का वैल्यू इजिली निकल जाता है। 4 नंबर लेना होगा, 4 नंबर्स इन AP, तो 4 नंबर जब लेंगे तो A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। देखो यहाँ पे D का है, यहाँ 2D का है, तो ये भी AP में है। और अगर 5 नंबर्स होगा, 5 नंबर्स इन AP, तो 5 नंबर्स अगर लेना होगा तो हम लोग क्या लेंगे A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D, ये हो गया हमारा 5। इसी तरह से अगर जितना अधिक होगा, देखो ऑड होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो ये लेंगे 3 का लेंगे। इस तरह से हम लोग, जैसे यहाँ पर फिर 6 होता A माइनस 5D, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D और A प्लस 5D, इस तरह से हम लोग लिख सकते थे। देखो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। 7 होगा तो फिर A माइनस 3D, A प्लस 3D, इसी तरह से कितना भी होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इस पर हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड 3 नंबर्स
find three numbers whose sum is 9 and whose product is 15। जिसका सम कितना है 9 है और प्रोडक्ट कितना है 15 है। सम 9 है और प्रोडक्ट कितना है 15 है। क्या करेंगे, लेट हम लोग a माइनस डी a प्लस डी बी 3 नंबर्स इन AP। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोर्ड के लिए बता रहे, बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे। a माइनस डी a और a प्लस डी कितना हो जाएगा आपका 9 दिया हुआ है तो 9 हो जाएगा। देखो d से d को कैंसिल, 3a कितना हो गया 9, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो फिर क्या कह रहा है, हुज प्रोडक्ट इज 15, तो प्रोडक्ट कितना होगा a माइनस डी a प्लस डी इक्वल्स 15। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट कर दो, 9 माइनस डी स्क्वायर इंटू 3 15, 9 माइनस डी स्क्वायर ये इधर आ गया तो 5। अब डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 5 4। अब देखो यहाँ पर लोग गलती भी करते हैं। कैसे गलती करते हैं, तो डी का वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ रहा है, क्योंकि लोग 2 ले लेते हैं, तो 2 लेंगे तो एक ही AP आएगा और d का वैल्यू प्लस माइनस 2 लेंगे तो 2 AP आएगा। अब देखो d का वैल्यू जब 2 होगा, a बराबर 3 और d बराबर 2, तो कौन सा आएगा a 3 माइनस 2 1 3 और 5। अब देखो a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 2 होगा तो कितना हो जाएगा 5 3 और 1। अब देखो इसमें क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक और इसमें टेक्निक होगा कि आपसे क्वेश्चन एराइज कर देगा इंक्रीजिंग AP बताइए, तो आप इसको बताइएगा 1 3 5 को। अगर बोलेगा डिक्रीजिंग AP बताइए तो ये 5 3 1 को बताइएगा। इसी तरह 4 का भी होगा क्वेश्चन, एक 4 वाला भी देख लेते हैं। फाइंड 4 नंबर्स find 4 numbers whose sum is 16 and 105। अब देखो इसमें 4 नंबर्स, तो यहां पर फिर यही लेंगे a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर ऐड कर देंगे a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। अब देखो क्या हो जाएगा ये 16। अब 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, 4 इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब क्या कर रहा है प्रोडक्ट, अब इसमें हमेशा ये देखना, इसमें कहेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 का लिखना a माइनस 3, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स, इसको फिर इसको। लेकिन यहाँ कह रहा है सभी का प्रोडक्ट, तो सभी का प्रोडक्ट a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d, तो कितना हो गया ये हमारा 105। अब इससे हम लोग को निकल जाएगा, a की वैल्यू पुट कर देंगे तो d निकाल लेंगे और d मिल जाएगा, तो AP को हम लोग निकाल सकते हैं। 2 AP होगा, एक इंक्रीजिंग AP होगा और एक डिक्रीजिंग AP होगा। तो हम लोग AP के सारे चीज को सीख लिए। अब हम लोग अगली क्लास में क्या सीखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।